नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी धार की, जहां धार के बदनावर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, और बताएंगे कैसे महोबा में अचानक लगी आग से 5 दुकानें जली। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 6 अगस्त को बदनावर क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की आने वाली न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार व यात्रा प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भी जरूर है कि अगर हम जीत नहीं पाते हैं तो कुछ तो ऐसा है जिसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो नई और युवा पार्टी, नया कार्यक्रम और केडर बेस संगठन हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये पूरी पार्टी अभी मैं आया जब से मैंने एक भी परिवर्तन ने किसी को हटाया न बनाया। ये इसके पीछे लॉजिक एकमात्र है कि परिवार है हमारा ये। और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या कार्ड खेलेगी, उसके अपोज में कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आस्थाओं की भावना के साथ रही है। हमारे संविधान में जो लिखा, जो जिसको जीना पड़े उस आधार को जिए, हम उसके साथ हैं। हमारा मानना है कि सरकार को राम को पूजना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, पर राम के भक्तों का भी कुछ करना चाहिए। हम राम का भक्त है वो जो महंगाई की मार खा रहा है, राम का भक्त है वो परिवार जिसकी यातना ऐसे रहा है, तो मैं मानता हूँ उनका भी कुछ मोदी जी करें। मैंडेट से क्यों नहीं कराना चाहते, मत ठप्पे से क्यों नहीं कराना चाहते, मतपत्र से क्यों नहीं कराना चाहते? अगर उनको लोग पसंद कर रहे हैं तो मतपत्र से भी पसंद करेंगे। आपकी जिद कैसी कि ईवीएम ही होना चाहिए, डालेंगे वो है न 450 रुपए का सिलेंडर है, न 2 लाख नौकरियां, न हर घर को रोजगार है। जो जीत उमंग जी, हमारा दायित्व है, धर्म है, जो जनादेश मिला सर माथे पे है, जो जीता वो सिकंदर। हम लोकतंत्र की विपक्ष की पटरी पे हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। धन्यवाद। आप बताए किसी और को, और शादी किसी और से कर। नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने जब से आए ये 2 महीने क्राइम के 30 साल के सबसे अत्यधिक है। वो चाहे आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, चाहे बहनों के खिलाफ अत्याचार और अस्मत की बात हो, चाहे पुलिस वालों की हत्या की बात हो, चाहे बीजेपी के नेताओं की हत्या उज्जैन में ही हुई थी थोड़े दिन पहले, पति पत्नी दोनों की। तो क्राइम में 2 महीने 30 साल में सबसे ज्यादा, और 2 महीने में 250 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिए, रोज। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी, 1 फरार। शातिर बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 3 घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बलरई के क्षेत्रांतर्गत नगला रामसुंदर के पास में मुठभेड़ हुई है। एसओजी समेत तीनों थानों की पुलिस मौजूद रही। लूटी गई बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 12/2/24 को शाम 6 बजे के आसपास बलरई थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें 394 आईपीसी दर्ज हुआ था। उस संबंध में हमारी जो पुलिस जनपद इटावा की जो टीम थी, बलरई की टीम, एसओजी सर्विलांस की टीम, बैतपुरा और लवेदी थानाध्यक्ष की टीम इसमें लगी हुई थी। और इसमें टिप ऑफ मिलता है पुलिस को कि 3 मोटरसाइकिल सवार एक गाड़ी से अपाचे से जा रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम एक्टिवेट होती है। और रात में करीब जो रात बीती है पिछली रात, उसमें जब उनको पीछा किया जाता है तो पुलिस टीम पर फायर करते हैं वो लोग, जो इंस्पेक्टर बलरई की गाड़ी पर लगती है। और उसके बाद पुलिस जब टीम कायदे से उनका ट्रैक करती है तो उन पर, और आत्मरक्षा जब पुलिस भी जब फायर करती है उनके ऊपर, तो उनके पैरों में गोलियां लगती हैं। तीनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी हुई हैं। तीनों बदमाशों के पोजीशन से तमंचे, कारतूस, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और 315 बोर के 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ मैं भी बता दूं कि ये तीनों अपराधी जो हैं, सतेंद्र, शैलेंद्र और लोकेंद्र, ये एक नगला तो उसी गांव का रहने वाला है, सतेंद्र जहां के वादी रहने वाले हैं, और उसका नाम भी सतेंद्र ही है। और 2 अपराधी जो साथी अपराधी हैं, और 12 से 9 मुकदमे कायम हैं। लूट और हत्या के प्रयास के, गैंगस्टर के भी मुकदमे दर्ज हैं। वो लाइन पार थाना फिरोजाबाद के निवासी हैं, सतेंद्र, शैलेंद्र। और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है, जो पीड़ित था सतेंद्र, उसके गतिविधियों को, जब वो ग्राहक सेवा केंद्र पर काम करने जाता था तो उसको वॉच किया जा रहा था, जिसमें यहाँ का जो लोकेंद्र नाम का व्यक्ति जो लोकल है, उस व्यक्ति की मुखबिरी किया था उसने, कैसे
पैसा लेकर कितना जा रहा है, कैसे जाता है, चूँकि उसी गाँव का निवासी भी है ये, तो इस प्रकार से मुखबिरी करके। और ये अभी बता दूं मैं आपको कि जो अपाचे गाड़ी पीले रंग की थी जो यूज की गई थी घटना में, वह भी दो दिन पहले टुंडला थाने में लूटी गई थी, जिसके आधार पर जो है उस लूटी हुई मोटरसाइकिल से ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था ताकि अपनी पहचान छुपा सकें। लेकिन पुलिस टीम द्वारा बहुत ही घोर प्रयास करके और पूरे शिद्दत से प्रयास करके इस घटना का पर्दाफाश भी किया गया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसके पास से 41,400 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं, जो 80,000 लूटे गए थे उसका। इस प्रकार से जो है इन साथी अपराधियों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तदनुसार 307 और आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए उस अभियोग में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी बता दूं मैं आपको कि पूरी टीम द्वारा बड़ी गंभीरता से और 7-8 दिन के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है पर्दाफाश करने का। तो इसलिए जो है इसमें 25,000 रुपये के इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है। ये जो मुखबर है और अपराधी, इन लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी और क्या इनका कोई और साथी है जो फरार है, इनकी तलाश कर रही पुलिस? जहाँ तक कि पूछताछ से ज्ञात हुआ है, इन तीनों अपराधियों ने स्वीकार किया है कि ये जो क्या कहते हैं, 2 फिरोजाबाद के जो अपराधी थे, ये जेल में बंद थे जब, तो लोकेंद्र भी जेल में बंद था उसी समय फिरोजाबाद में, वह भी साथ में सहअभियुक्त रहा है। तो कई मामलों में तो इनसे परिचय जेल के माध्यम से हुआ था और तदनुसार उसी परिचय के आधार पर यह घटना को मुखबिरी उसने करने के लिए अंजाम। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है। खंडवा में महिला नेत्री ने दादा दरबार से आशीर्वाद लेकर लोकसभा की दावेदारी की। खंडवा लोकसभा सीट इस बार काफी महत्वपूर्ण हो गई है। खंडवा संसदीय सीट स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के चुनाव लड़ने के बाद से ही कई हस्तियां यहां पर प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इस बार यहां एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो न केवल महिला समूह का नेतृत्व करती है बल्कि युवा तरुणाई की आवाज है। खंडवा क्षेत्र से आराधना सोलंकी ने श्री दादाजी दरबार में समाधि पर शीश नवाया और भाजपा हाईकमान के समक्ष दावेदारी करने से पहले अपना प्रार्थना पत्र श्री दादाजी जी के चरणों में अर्पित किया। आराधना सोलंकी न केवल राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं बल्कि वे समाज सेवा से लंबे समय से जुड़ी हैं। आराधना सोलंकी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। श्री धुनी वाले दादाजी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक ही लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति और हमारी हिंदू संस्कृति में, संस्कृत में कहा गया है कि जातस्य हि ध्रुवम मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्यः तस्माद् परिहार्थे अर्थेन त्वयं सोचितु महर्षिः। अर्थात जन्म और मृत्यु तय है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में रहकर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं। और अभी तक देखा जा रहा है कि निमाड़ खंडवा लोकसभा से और किसी भी महिला उम्मीदवार को भी नहीं चुना गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा रखती हूँ कि अगर मुझे उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मैं उनके उद्देश्यों पर खरा उतरूंगी और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति महिलाओं के लिए, महिला वर्ग को मद्देनजर रखते हुए मातृशक्ति की बात रखी जाती है, तो अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मानक स्थापित किए, उनका कथन महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति उनका कथन सत्य होगा और निमाड़ की महिलाओं का और सम्मान बढ़ जाएगा। जी, खंडवा लोकसभा, निमाड़ लोकसभा में लगभग 4 से 5 लाख राजपूत भाई बहने रहते हैं और इसी कड़ी में अभी आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण किया
और राम जी को उनके स्थान पर स्थापित किया और सभी भारत देश को, हिंदू समाज को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां अचानक लगी आग से 5 दुकानें जल गई। मिठाई सहित सब्जी, जनरल स्टोर और पान की गुमटी में आग लगी। भीषण आग से सभी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे तक धू कर जली सभी दुकानें। नजदीक में पुलिस सहायता केंद्र होने के बाद भी 2 घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड। तकरीबन 35 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। वही आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना कबराई थाना कस्बे के बांदा तिराहा की है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र में संचालित PRV 112 नंबर गाड़ी पर तैनात होमगार्ड एवं सिपाही आपस में भिड़े। टॉर्च से मारकर सिपाही ने होमगार्ड का सिर फोड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।